साथियों, हम पढ़ेंगे अब जो हमारी साइंस की बुकलेट चल रही है उसमें हम अपशिष्ट प्रबंधन जो टॉपिक है उसको पढ़ेंगे। इसमें स्पीड ही करेंगे क्योंकि हमने पढ़ रखा है पहले से कि कचरा अपशिष्ट पदार्थ क्या दैनिक कार्यों के फलस्वरूप जो पदार्थ आवश्यक व अनुपयोगी होते हैं उन्हें फेंक देते हैं। ये अनुपयोगी आवश्यक पदार्थ कचरा कहलाते हैं। अपशिष्ट प्रकार के कितने होते हैं? जैव निम्नीकरण अपशिष्ट और अजैव निम्नीकरण अपशिष्ट। जैव निम्न में जीवाणु द्वारा अपघटित होने वाले अपशिष्ट उदाहरण पेड़ पौधों की पत्तियां, फल, सब्जी, छिलके, मांस, रद्दी, मल, गोबर आदि आते हैं। जबकि अजैव निम्न जीवाणु द्वारा अपघटित नहीं होते हैं अपशिष्ट उदाहरण पेंट, यानी अपशिष्ट उनको ये ख़त्म नहीं होते हैं, ये स्थायी रहते हैं। पेंट, कांच, धातु के टुकड़े, प्लास्टिक की वस्तुएं आदि क्या हैं? ये अजैव निम्नीकरण अपशिष्ट में आती हैं। डायरेक्ट हमें याद रखना है जैव निम्नीकरण में कौन कौन आते हैं, अजैव निम्नीकरण में कौन कौन आते हैं। ठीक है। अवस्थाओं के आधार पर विभिन्न अपशिष्ट सामग्री को निम्नानुसार ठोस, द्रव, गैस में भी बांटा गया। अपशिष्ट में ठोस अपशिष्ट में प्लास्टिक आ जाएगा, कांच आएगा, कांच के टुकड़े, फल, सब्जी के छिलके भी ठोस में आएंगे। द्रव अपशिष्ट में गंदा पानी, तेल, पेंट, वाहित मल आएगा। गैस अपशिष्ट में वाहनों, कल कारखानों से निकलने वाले धुआं आएंगे। भाई देखिए, अब हम देखेंगे कि कचरा अपशिष्ट पदार्थों के निपटाने की विधि का, उस विधि को देखेंगे। कचरा अपशिष्ट निपटाने की विधि: कंपोस्ट विधि। जैव निम्नीकरण अपशिष्ट पदार्थों जैसे फल, सब्जी के छिलकों, मल, घास फूस बनाई गई इस प्रकार की सामग्री गड्ढे में डाल देते हैं। गड्ढा छायादार कोने में बनाया जाना चाहिए। तत्पश्चात इस गड्ढे को मिट्टी से इस प्रकार ढकते हैं कि नमी बनी रहे और हवा मिलती रहे। कुछ महीनों बाद ये सामग्री जीवाणु द्वारा अपघटित होकर खाद में बदल जाते हैं, जिनके उपयोग से खेतों में कर सकते हैं, जिन्हें कंपोस्ट कहते हैं। गोबर गैस प्लांट में प्रयुक्त गाय व भैंस का गोबर कुछ समय बाद खाद में बदल जाता है तथा इसी ईंधन गैसें प्राप्त होती हैं। ये था क्या? हमारा कंपोस्ट। ठीक है। वर्मी कंपोस्ट का अपशिष्ट में विशेष रूप से लाल केंचुए, जिन्हें रेड अर्थवर्म कहा जाता है। वर्मी कंपोस्ट क्या होता है? वर्मी कंपोस्ट में आपसे विशेष लाल केंचुए, रेड अर्थवर्म कहते हैं, इन्हें मिलाया जाता है। केंचुए कार्बनिक पदार्थ खाते। केंचुए क्या खाते? कार्बनिक पदार्थ। केंचुए से निकलने वाला अपशिष्ट पदार्थ उच्च गुणवत्ता युक्त खाद होता है, जिसे वर्मी कंपोस्ट खाद कहते हैं। ये प्रक्रिया वर्मी कंपोस्टिंग कहलाती है। लाल केंचुए भोजन को पीसने में गीजर्ड नामक संरचना उपयोग करते हैं। डायरेक्ट प्रश्न आता है कि लाल केंचुए भोजन के पीसने में गीजर नामक संरचना का उपयोग करते हैं। ठोस अपशिष्ट पदार्थों का निस्तारण: ठोस अपशिष्ट पदार्थों को शहरी कस में बाहर गड्ढे में एकत्रित करते हैं, फिर इसे मिट्टी की परत से ढक देते हैं। कुछ समय पश्चात अपघटित हो जाते हैं। इसे भूमि भराव, लैंड फेलिंग कहते हैं। डायरेक्ट प्रश्न आता है लैंड फेलिंग क्या है? भूमि भराव या लैंड फेलिंग क्या है? ठोस अपशिष्ट पदार्थों का निस्तारण ठोस को शहर कस्बे बाहर एकत्र कर देते हैं। जैसे उद्योग का औषधि निर्माण उद्योग में सूक्ष्मजीव, कार्बनिक रसायन, निलंबित व घुलित कार्बनिक पदार्थ। कपड़ा उद्योग में रेशा व व्यर्थ कपड़ा, क्षारीय निलंबित पदार्थ होता है। कार्बनिक पदार्थ किस्म होता है औषधि निर्माण में घुलित। रासायनिक उद्योग कच्चा माल, मध्य कदम उत्पाद, विषैला, अम्लीय, क्षारीय, ज्वलनशील उद्योग प्रकृति। पेट्रोलियम उद्योग में शोध रसायन, तेलीय व अम्लीय। उर्वरक उद्योग में आमक के रूप में ठोस अपशिष्ट, कैल्शियम व कैल्शियम सल्फेट। तापीय ऊर्जा संयंत्र में उड़ान राख, सिलिकेट, लोहा ऑक्साइड, अजली कार्बन, रबड़ उत्पादन, रबड़ उच्च क्लोराइड, रबड़ अटूट, ये आते हैं। ठीक है। पुनर्चक्रण तरीके, रिसाइकिल मेथड क्या है? अपशिष्ट के संसाधनों को किसी मूल्यवान चीज़ को निकालना पुनर्चक्रण के नाम से जाना जाता है। अपशिष्ट प्रबंधन से पाइबार थ्योरी है। पाइबार थ्योरी में हम पढ़ेंगे रिड्यूस होता है पहले, रिड्यूस, फिर रीयूज पुनःउपयोग होता है, फिर रीपर्पोज होता है, फिर रिसाइकिल पुनर्चक्रण और रिफ्यूज मना करना। यानी रिड्यूस न्यूनीकरण, रीयूज पुनःउपयोग, रीपर्पोज पुनःप्रयोजन, रिसाइकिल पुनर्चक्रण और रिफ्यूज मना करना। उपयोग की मात्रा कम करना, रिड्यूस। उपयोग की मात्रा कम करना। अनुपयोगी पदार्थों की मात्रा कम करना, जैसे टूटा टिन का डिब्बा, प्लास्टिक की बोतल, डिब्बा टूट आदि अनुपयोगी सामग्री को छोटे छोटे फूल सब्जी के पौधे लगाकर ऐसी सामग्री को अनुपयोगी सामग्री। पुनःउपयोगी रिड्यूस के बाद आएगा रिड्यूस याद रखना, रिड्यूस। और रिड्यूस के बाद आएगा रीयूज पुनः घरेलू आपके सामने पुनः उपयोग किया जा सकता है। बैटरी, धातु बर्तन, लोहे का भंगार। पुनः चक्रण, रिसाइकिल, प्लास्टिक, कांच की अपशिष्ट सामग्री को अलग कर सकते हैं, पुनः चक्रण कर सकते हैं। पुनः चक्रण के समय में कुछ रंग अभिकर्मक मिला देते हैं। विशेष रूप से सामग्री पर खाद्य सामग्री के संरक्षण हेतु बैग, पैकिंग, बोरी, डिब्बा आदि बनाने में किया जाता है। रिफ्यूज मना करना, प्राकृतिक संसाधनों को सीमित उपयोग करना। प्राकृतिक संसाधनों को क्या करना? सीमित उपयोग। रिफ्यूज पुनः प्रयोजन, रीपर्पोज किसी वस्तु का नया उपयोग करना। ठीक है। ये चीज़ें थी। पूर्व में 3R रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल, ये तीनों याद रखनी। ये आता है रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल।
थ्योरी प्रचलित है, वर्तमान 5R थ्योरी प्रचलित है। भस्मीकरण क्या है? निष्पादन की इस पद्धति में अपशिष्ट पदार्थों का दहन किया जाता है, जिसमें अपशिष्ट ताप, गैस ताप, राख में परिवर्तित होता है। चिकित्सकीय अपशिष्ट उत्पादन, ये भस्मीकरण जापान जैसे देशों में ज़्यादा प्रचलित है। भस्मीकरण क्योंकि इसमें कम वायु की जरूरत पड़ती है और इस हेतु भूमि भराव की जितने बड़े क्षेत्र में आवश्यकता। जो अपशिष्ट निस्तारण के अन्य उपाय, गहरे महासागरों में अपशिष्ट का निस्तारण किया जा सकता है, किंतु इसमें ध्यान देना पर्यावरण प्रदूषित ना हो। हड्डियाँ, वसा, पंख, रक्त आदि पशुओं से पकाकर चर्बी प्राप्त की जाती है, जिनका प्रयोग साबुन बनाने में किया जाता है। अंश वाला भाग पशु के चारे के रूप में उपयोग किया जाता है। कूड़े करकट को अत्यधिक दाब से ठोस ईंटों में बदला जाता है। नगरीय जलमल को दूर गड्ढों में डाला जाता है। यहाँ शुद्धिकरण के पश्चात इसकी सिंचाई। अपशिष्ट प्रबंधन, भारत में महानगरों में प्रतिदिन लगभग 1 लाख टन अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं। कितना टन निकलता है? 1 लाख टन। नगरों में निकलने वाले कूड़ों के प्रति व्यक्ति औसत मात्रा 0.1 किग्रा है। नगरों में निकलने वाला कूड़ा, जबकि बड़े नगरों में 0.4 से 0 औसत कूड़ा निकलता है। कचरे का व्यवस्थित रूप प्रक्रिया को कचरा प्रबंधन कहते हैं। घरेलू कचरा प्रबंधन करने के लिए 3 डिब्बे रखे गए हैं। हरा डिब्बा, जिसमें पत्ते, फल, सब्जी, छिलके, शराब, भोजन आदि सामग्री जैविक अपशिष्ट है। ठीक है। नीला डिब्बा, जिसमें अजैविक अपशिष्ट शामिल, प्लास्टिक शामिल, कांच के टुकड़े, चीनी के बर्तन। काला डिब्बा, विषैले पदार्थ, दवाइयाँ, अपशिष्ट, बैटरी, पेंट, तेल, सीरीज आदि हैं। अपशिष्ट से होने वाले नुकसान, मानव के साथ पेड़ पौधे जंतुओं हानि पहुँचती है। प्राकृतिक सौंदर्य प्रभावित होता है। संक्रमण रोग होता है। दुर्गंध होती है। हानिकारक ग्रीन हाउस प्रभाव होता है। अजैव अम्लीकरण, हानिकारक पदार्थ उत्सर्जित, प्लास्टिक होता है। जमीन की उर्वरा शक्ति कम हो जाती है। भूगर्भीय जल स्रोत दूषित हो जाता है। खून में थैलेटस की मात्रा बढ़ जाती है। गर्भवती महिला में शिशु का विकास रुक जाता है। प्रजनन अंग में नुकसान पहुंचता है। पॉलीथीन की थैलियों को फेंकने जल का बहाव अवरुद्ध हो जाता है। पॉलीथीन कचरा जलन, कार्बन डाइऑक्साइड व कार्बोनिक ऑक्साइड जैसी विषैले उत्सर्जित होते हैं, जिनमें ऑक्सीजन, आँखों आदि संबंधित बीमारियाँ होती हैं। पॉलीथीन एक समस्या है। एक पर्यावरण प्रदूषण, जानवरों में प्रतिकरण, मृदा की उर्वरा शक्ति, जल निकास तंत्र, वर्षा जल का भूमिगत होना। पॉलीथीन एक समस्या, पर्यावरण प्रदूषण, जानवरों की मृत्यु, मृदु की उर्वरा शक्ति, जल निकास और वर्षा जल। ठीक है साहब। अब आ जाओ प्रश्न। निम्न में से जब निम्नीकरण अपशिष्ट पदार्थ नहीं है तो कांच नहीं है, कपड़ा है, प्रति है, ये है। निम्न में से द्रव अपशिष्ट पदार्थ है, बाहित मल है, कंपोस्ट खाद बनाती है। ये कंपोस्ट खाद जैव निम्नीकरण अपशिष्ट बनाती है। वर्मी कंपोस्ट खाद कौन सा जीव बनाता है? तो केंचुआ बनाता है। 5R तकनीकी में शामिल है। रिड्यूस है, रीयूज है, रिसाइकिल है। उपरोक्त सभी पुनर्चक्रण किस प्रकार का अपशिष्ट हेतु उत्तम उपचार है? तो धात्विक अपशिष्ट का पुनर्चक्रण, ये वेरी वेरी मोस्ट है, ये शानदार प्रश्न है। पुनर्चक्रण किस प्रकार का अपशिष्ट हेतु उत्तम उपचार है? धात्विक अपशिष्ट। जैव चिकित्सकीय अपशिष्ट के निस्तारण हेतु कौन सी तकनीकी उपयुक्त की जाती है? भस्मीकरण। किसके विकास के लिए? जैव चिकित्सकीय अपशिष्ट के निस्तारण हेतु कौन सी तकनीक उपयुक्त है? भस्मीकरण। अपशिष्ट निस्तारण में शामिल है उपयुक्त सभी। नगरीय दूषित करना, महासागरों और कूड़े में ईंट। भारत में बड़े नगरों प्रति व्यक्ति औसत की देखा है 0.06। ठीक है साहब। घरेलू कचरे प्रबंधन कर समय चिकित्सकीय अपशिष्टों को, भाई साहब जिसमें काला आएगा, इसमें इसने ये दे रखा है कि मेरे हिसाब से तो ये गलत है, लाल रंग नहीं होना चाहिए। लेकिन किसके नष्ट होने की अवधि अधिक है? तो प्लास्टिक की थैली अपशिष्ट में खुले में फेंक देने से होता है भाई साहब उपरोक्त सभी जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण। अपशिष्ट में होने वाले नुकसान से होता है हानिकारक ग्रीन हाउस, दुर्गंध, और ये सभी कौन सा कचरा पात्र जैविक अपशिष्ट एकत्र करने में होता है? तो हरा। जैविक के लिए गोबर गैस संयंत्र। गोबर गैस संयंत्र गाय और भैंस के गोबर से होता है भाई। ठीक है साहब, गाय और भैंस के गोबर से होता है। फिर वर्मी कंपोस्ट केंचुआ करता है। भूमि भर लैंडफिल जो होती है, ये लोहे की चीलन ये जो होती है। पुनर्चक्रण क्या है? पुनर्चक्रण लोहे की छलन टूटी होती है। भूमि लैंडफिल होती है, ठोस अपशिष्ट। ठीक है। आइए साहब देखिए, अपशिष्ट प्रबंधन के संदर्भ में उस युग्म का चयन कीजिए जो सम्मिलित नहीं है। वस्त्र उद्योग क्या अपशिष्ट सही है? कृषि, पीड़कनाशी, परिश्राव, चिकित्सा, संक्रमण के ऊतक, सुइयाँ है। घरेलू सूरज, रेडियोधर्मी पदार्थ नहीं है। सम्मिलित। जैव निम्नीकरण अपशिष्ट पदार्थ क्या है? कृषि अपशिष्ट। जैव निम्नीकरण है। जैव निम्न के अपशिष्ट निस्तारण की विधि नहीं है। कंपोस्टिंग है। पुनर्चक्रण। वर्मी लैंड फिलिंग है। लैंड फिलिंग जमीन में रखने सही है। कंपोस्टिंग है। वर्मी कंपोस्टिंग है, ये है। लेकिन निस्तारण की विधि कौन सी नहीं है? जब निम्नीकरण की पुनर्चक्रण नहीं है। भारत सरकार ने अपशिष्ट प्रबंधन सुझाव पाने के लिए किस समिति की गठन की है? किस समिति की गठन की है? तो शिवरामन समिति। भारत में अपशिष्ट प्रबंधन सुझाव के लिए शिवरामन समिति। निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरण अपशिष्ट पदार्थ नहीं है? तो भैया पेंट नहीं है। मांस है, मलमूत्र ये है।
फिर पुनर्चक्रण किया जा सकता है। पुनर्चक्रण किसका किया जा सकता है? धातु के डिब्बों को कर सकते हैं और प्लास्टिक के डिब्बों का कर सकते हैं। रेडियो सक्रिय का नहीं कर सकते, चिकित्सा का अपशिष्ट का नहीं कर सकते। निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ कंपोस्ट खाद बनाने में सहायक हैं? प्रयोग नहीं किया जा सकता। तेल व पेंट का बिल्कुल प्रयोग नहीं किया जा सकता। फल और सब्जियों को कर सकते हैं। गोबर से सड़े हुए खाद्य पदार्थों का ये कर सकते हैं। ये हमने 10 मिनट में अपशिष्ट प्रबंधन नामक चैप्टर को कंप्लीट किया। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही शानदार वीडियो के लिए भाई साहब इन कलाम की बुकलेटों को शानदार तरीके से पढ़ लेना। धन्यवाद। राम राम साहब, जय।